इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है। जयपुर बचाओ संघर्ष समिति और जयपुर व्यापार महासंघ का धरना प्रदर्शन इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है। आइए इस पूरे मुद्दे से हमें रूबरू कराने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता नरेंद्र स्वामी जी। नरेंद्र जी, बताएं आखिर क्या है पूरा मामला और किस लिए धरना किया जा रहा है? 29 सितंबर को रात्रि को दो मुस्लिम समुदाय की आपस में गाड़ी भिड़ गई थी। उसको लेकर जब हिंदू समुदाय उनको बचाने के लिए आया, उनसे बातचीत करी तो उसको लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ गया और आपसी लड़ाई में जब दोनों पक्षों में आपसी में छिड़ाने लगे तो किसी इकबाल नाम के व्यक्ति के माथे पर रॉड उसकी लग गई थी और वो मृतक वहाँ मृत्यु हो गई थी जगह पे ही। इसको लेकर बड़ा विवाद जयपुर में छिड़ गया और रामगंज भी के जो रहने वाले मुस्लिम समुदाय हैं उनके द्वारा बाजारों को जबरदस्त बंद कराया गया और उनके सामानों को तोड़ फोड़ किया गया और वहाँ जो महिलाएं खरीदारी कर रही थी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनके साथ छेड़छाड़ी की गई। जी बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से पूरे मामले में व्यापारी संघ भी सामने आ रहा है अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? व्यापारियों का है कि इसमें जो ये घटना हुई थी ये फिरोज जी के कटले पर नहीं होकर ये गंगापुल में ये घटना हुई थी और जो मृतक था वो रामगंज का रहने वाला था। तो व्यापारियों का कहना है कि इसमें व्यापारियों को क्या दोष था जिसके चलते व्यापारियों की दुकानों को लूट लिया गया, उसमें जो छेड़छाड़ की गई, कि क्या कारण था, किस तरह का माहौल यहाँ बनाया जा रहा था, एक ड्रामा का माहौल यहाँ पैदा किया जा रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र जी, मेरा एक सवाल यह है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों का इस मामले में क्या रुख अपनाया है या फिर किस तरीके का रुख उनका देखने के लिए मिला है? प्रशासन का तो यही कहना है कि जो इसने ये जुर्म किया है इसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक निष्पक्ष से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और हिंदू समाज का कहना है कि जिन लोगों को पुलिस द्वारा बंद किया गया है वो निर्दोष है, लेकिन अभी तक उनको नहीं छोड़ा गया है। जैसे 9 जनों को डिटेन किया गया है और 2 महिलाओं को भी डिटेन किया गया था और रात्रि के समय महिलाओं को मंतव्य बना के जी बिल्कुल इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया गया जिसके लिए काफी ज्यादा निंदनीय है। अब देखना होगा प्रशासन आखिर क्या कार्रवाई करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेंद्र जी, हमसे जुड़ने के लिए, मामले से हमें रूबरू कराने के लिए, मामले की जानकारी के लिए आपसे ही संपर्क करते रहेंगे। धन्यवाद। रामगढ़ से महेंद्रपाल मीणा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम बात करते हैं कि जो इस टाइम वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और एक विशेष समुदाय के लिए ही वो हमेशा आगे रहती है और हिंदू समुदाय है, सर्व हिंदू समाज है, उसको किसी प्रकार की सहायता नहीं कर रही है। हम बात करें कुछ दिन पहले चांदी की टिक्साल रामप्रसाद मीणा, मृतक रामप्रसाद मीणा की, जहाँ पर एक उनका कैबिनेट मंत्री जो सिर्फ कांग्रेस सरकार का था, महेश जोशी था, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिख के वह आत्महत्या किया था और उसका 7 दिन तक वहाँ पड़ा रहा और कांग्रेस सरकार के द्वारा किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं करी गई। हम बात करें खो नागौरिया की, जहाँ पर अखबार बांटने वाले का गला काट दिया गया, उसको भी 5 लाख का मुआवजा दिया गया। एक वाल्मीकि समाज का जो व्यक्ति था उसको मार दिया गया, उसको भी किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं करी गई। लेकिन बात करें हम कुछ 2 दिन पहले की, जहाँ पर इकबाल खत्म हुआ और 1 घंटे बाद ही वहाँ के स्थानीय विधायक अमीन काजी और रफीक खान के द्वारा इतना प्रेशर बना दिया गया कि उन्हें तुरंत 50 लाख का मुआवजा, एक संविदा पे नौकरी और डेयरी बूथ अलॉट कराई गई। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से राजस्थान में कांग्रेस सरकार आई है, जब से जयपुर जो शांति प्रिय था उसका शांति खो चुकी है। चाहे आप हमारी धार्मिक यात्राओं को देख लो, हमारे कावड़िया को देख लो, हर प्रकार से उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। उनकी यात्रा पे डीजे पे बंद किया जाता है, कावड़ियों पे यात्रा में प्रतिबंध लगाया जाता है। और मैं बात करूं कि जैसे रामप्रसाद जी थे, अखबार बांटने वाले हमारे साथी थे, उन सबको इन्होंने तुष्टिकरण की नीति अपनाते हुए उनको कोई मदद नहीं की गई। पहले हमारे जमा रामगढ़ में एक युवक का बिल्कुल उसका सिर फोड़ के उसको कुचल दिया गया, उसको मार दिया गया। हम वहाँ पे धरना दिए, हमने कहा कि जो 2 दिन पहले जयपुर के अंदर तुष्टिकरण की नीति अपनाते हुए 50 लाख रुपए की उनको राशि मुआवजा दी गई, जिसका कोई दोष नहीं था, जिसको निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। और वहाँ पे जो आपसे मोटरसाइकिल पेड़ पे झगड़ा हुआ उसको दूसरा रूप देकर उनको 50 लाख रुपए दिए गए। हमारे वहाँ जमाराम में जिस प्रकार से उसका सिर कुचल के मारा गया, हमने कहा कि हमारे इस युवक को भी 50 लाख रुपए इस परिवार को दिया जाए, लेकिन प्रशासन टस से मस नहीं हुआ और इतना प्रयास करने के बाद भी धरना आज भी लग रहा है, लेकिन उसमें उस युवक के आज तक उसको परिवार को कोई मुआवजा देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो मैं तो यहाँ इस बड़ी चौपड़ पे इस निकम्मी और तुष्टिकरण कांग्रेस सरकार को
चेतावनी देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने हिंदुओं के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है वो आने वाले समय में आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और मैं मांग करता हूँ कि जिस प्रकार से आपने 50 लाख रुपए याद दिए हैं उसी प्रकार से हमारे जमारामगढ़ में और जैसे वाल्मीकि समाज को हुआ उन सबको 50 लाख रुपए मुआवजा से दिया जाए, उस परिवार को नौकरी दी जाए और आर्थिक सहायता दी जाए। इसी के साथ हमारे साथ पंच फाउंडेशन के अध्यक्ष राहुल मंगल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि रामगंज के स्थानीय रहने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं उस दिन ऐसी क्या घटना घटी कि यहाँ लोग काफ़ी संख्या में एकत्रित हो गए, बाजारों को लूटा गया, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इन लोगों ने बेवजह की चार दीवारी परकोटे में अति कर रखी है और इसके साथ ये पुलिस प्रशासन हिंदू कोई भी कार्य करता है, कावड़ हो, हनुमान चालीसा हो, कुछ भी हो, उसमें परमिशन लो, सब लो, और जो ऑर्गेनाइजर होते हैं उनके खिलाफ अपराध घोषित कर दिया जाता है कि जैसे अपराधी है, हिंदू धर्म का कार्य कर रहे हैं। तो उस दिन भी ये सब लोग इकट्ठे होकर पुरोहित जी के गठले में व्यापारियों को और इनको वर्ग को लूट रहे हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सबको समझा देना चाहता हूँ कि सनातनी जागरूक था, सनातनी जागरूक है और सनातनी जागरूक रहेगा। अगर किसी भी वर्तमान स्थिति में अगर किसी भी विधर्मी ने किसी भी प्रकार का ये कृत्य करने की कोशिश करी तो उसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। उसका प्रदर्शन आपने 1%, 10%, 50% या देख लिया होगा। अगर आप लोग नहीं समझे, पुलिस प्रशासन को भी इस तरह से चेतावनी दे दी जाती है कि आप इनको ढंग से समझा दीजिए, नहीं तो हमें हमारी भाषा में समझाना आता है। अभी तक हमारा खून ठंडा नहीं पड़ा है, पूर्वजों का खून है और वही रहेगा और हमेशा वही रहेगा। अगर गलती से इन्होंने एक जलाया तो हम 10 जलाएंगे, ये 10 जलाएंगे तो हम 100 जलाएंगे। अगर किसी भी प्रकार से इन्होंने बदतमीजी करने की कोशिश करी और पुलिस प्रशासन या सरकार या किसी भी व्यक्ति ने इनका साथ दिया तो उसका पुरजोर विरोध किया जाए। चौपड़े पे जहाँ पर जयपुर बचाओ समिति और जयपुर व्यापार महासंघ के द्वारा एक विशाल प्रदर्शन किया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 29 सितंबर को शनिवार को दो पक्षों में गाड़ी भिड़ंत हो गई थी और दोनों ही एक विशेष समुदाय के थे। उसको बीच बचाव को लेकर जब हिंदू परिवार आगे आता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है और हिंदू परिवार द्वारा जब अपना बीच बचाव किया जाता है तो उसके द्वारा एक असामाजिक तत्व इकबाल का मृत्यु हो जाती है। उसको लेकर रामगंज के जब बाजार बंद किया जाता है तो मुस्लिम समुदायों के द्वारा पुरोहित जी का गठला बड़ी चौपड़ पर दुकानदारों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनकी दुकानों को लूटने का प्रयास किया जाता है और वहाँ पर जो महिलाएं थी जो खरीदारी कर रही थी उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है। इसी को लेकर वहाँ के हमारे यहाँ अवामिल विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय पार्षद और पूर्व चेयरमैन राजेश गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि पूरी घटना के बारे में जानकारी लेते हैं। जयपुर मांगे न्याय। आज ये जो भीड़ दिख रही है, जो हिंदू समुदाय दिख रहा है, ये एक ही चीज मांगने आया है कि जयपुर मांगे न्याय। अब हिंदू जाग गया है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले जयपुर में दो पक्षों के द्वारा आपस में बाइक भिड़ती है और एक बाइक एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी समय कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ आते हैं और हिंदू समुदाय कॉलोनी में जो हिंदू समुदाय का पक्ष है जो वहाँ उनको समझाने की कोशिश करता है, वहाँ आके वो गुंडागर्दी करते हैं। हमारी जो महिलाएं होती हैं उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। आपसी लड़ाई में एक मुमकिन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो लोग अगले दिन हमारे जो व्यापार है, जोहरी बाजार है, हमारा दड़ा बाजार है, वहाँ जाके वहाँ जो दुकानदार है उनके साथ गंदा व्यवहार किया जाता है। वहाँ जो महिलाएं ग्राहक होती है उनके साथ गंदा व्यवहार किया जाता है। उन सबको देखते हुए और फिर उसके बाद प्रशासन के द्वारा हाथों हाथ 51 लाख रुपए का चेक दे दिया जाता है। मैं कहता हूँ शर्म है ऐसी सरकार। कुछ टाइम पहले जब वैष्णव समाज का हमारा होकर का जब मर्डर हुआ, आज तक उसको आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है। हमारे महेंद्र जी मीणा कल वहाँ धरने पे बैठे थे, अभी ये धरना स्थगित करके आए, खत्म नहीं किया है। ये भी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। एक डेड बॉडी वहाँ मिला है और सरकार ने वहाँ तुरंत मुआवजा दे दिया। राम प्रसाद मीणा का मैटर हुआ, डॉक्टर चोटीलाल जी मीणा के नेतृत्व में 15 दिन धरना चला, लेकिन आज तक उस हिंदू को मुआवजा सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। सरकार बिल्कुल तुष्टिकरण की नीति दिखा रही है। उन्हीं सबको देखते हुए आज पहली बार हमारा व्यापारी वर्ग, हमारा संत समाज और हमारी पूरी हिंदू जनता का युवा वर्ग वो निकला है, वो न्याय मांगने निकला है कि तुरंत जो दोषी जिन्होंने हमारे जयपुर की अशांति करी है इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो आने वाले दिन में तुरंत जयपुर बंद का आह्वान सरकार की तरफ से किया जाएगा।